नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इसकी 84वीं कड़ी लेके उपस्थित हूं। आज हम लोग देखेंगे कि गांधी जी ने सत्य के साथ एक ऐसा प्रयोग किया जो उनसे पहले दुनिया में किसी ने नहीं किया था। वो पत्रकार जो होते हैं और अखबार, ये तो शहर में निकलता है, शहर की चकाचौंध में ही रहना चाहते हैं। पत्रकार तो आजकल तो पूरा धंधा हो गया है, लेकिन 30-40 साल पहले तक पत्रकारिता भी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ था। तो तब भी लेकिन वो शहर से ही निकलता था अखबार। गांधी जी अखबार को गांव में ले गए, खेत में ले गए, और आधा समय पत्रकार जो हैं वो खेती करते थे दिन में, और आधा समय में वो प्रेस का काम करते थे। ये उन्होंने क्यों किया, किससे प्रेरित होकर किया, क्या वो इससे दिखाना चाहते थे, ये सब बात आज हम करेंगे। अद्भुत प्रयोग है गांधी जी का। तो पिछली कड़ी में हम लोगों ने देखा था कि गांधी जी जोहानिसबर्ग में थे और वेस्ट ने डरबन से एक पत्र लिखा था उनको कि अखबार की हालत बहुत ख़राब है और इसमें कभी मुनाफा नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं ये अखबार छोड़ूंगा नहीं। वो भी अंग्रेज़ थे और ये हिंदुस्तानियों का अखबार था, इंडियन ओपिनियन। तो उसमें वो अपना काम करने चले गए थे और वेस्ट भी अद्भुत आदमी थे। अपना बिजनेस छोड़ के वो गांधी जी के साथ में लग गए थे। तो उन्होंने पत्र लिखा था, तो गांधी जी उसके बाद डरबन के लिए रवाना हुए और उनका एक नया दोस्त बना था, नौजवान था, पोलाक। गांधी जी भी कम उम्र के ही थे। तो पोलाक ने ट्रेन में छोड़ते समय, स्टेशन आया था छोड़ने, उसने एक किताब दी थी, रस्किन की किताब दी थी, अनटू दिस लास्ट। और उस किताब का गांधी जी ने पर बहुत प्रभाव पड़ा। पिछली कड़ी में हम लोग बात कर चुके हैं। उन्होंने उसका गुजराती में अनुवाद किया सर्वोदय नाम से। अब गांधी जी लिखते हैं कि सर्वोदय का प्रभाव उन पर बहुत पड़ा। सर्वोदय के सिद्धांत को हम लोग पिछली कड़ी में बात कर चुके हैं। तो उसका बहुत प्रभाव पड़ा और यहाँ जब वो पहुँचे, डरबन पहुँचे, तो उनके दिमाग में एक नया प्रयोग करने के लिए आया। तो उन्होंने सोचा कि ये जो डरबन से अखबार हम निकालते हैं, इंडियन ओपिनियन, इसको हम ले जाएंगे दूर, शहर से दूर किसी गांव में ले जाएंगे और सारे पत्रकार और प्रेस में काम करने वाले लोग वो आधा समय खेती करें और बाकी के समय में वो प्रेस का काम करें। तो ये उनके दिमाग में विचार आया। तो अब ये, इससे पहले दुनिया में ये विचार किसी के दिमाग में नहीं आया था। तो गांधी जी ने अपने विचार की सबसे पहले जो चर्चा की वो वेस्ट से चर्चा की। तो वेस्ट तो सहमत हो गए, वो भी कुछ अलग तरह के आदमी थे, तो वो सहमत हो गए कि ठीक है, ऐसा किया जाए। और गांधी जी ने चाहते थे कि शहर से दूर, और उसके बाद में लेकिन था कि अब सबको तैयार करना बड़ा कठिन था। उस समय 10 लोग प्रेस में काम कर रहे थे। तो फिर एक एक करके सबसे बात की गई। तो एक जो मगन लाल गांधी थे, तो गांधी जी के वो भतीजे थे, तो वो भी तैयार हो गए। उनका जो पूरा जीवन था वो गांधी जी के पीछे पीछे ही रहा, गांधी जी की बातों से कभी असहमत नहीं हुए, तो वो भी तैयार हो गए। और एक मशीन चलाने वाले थे, गोविंद सामी। तो गोविंद सामी या गोविंद स्वामी, वो भी तैयार हो गए। तो 3 लोग तैयार हुए। बाकी लोग बहुत आनाकानी कर रहे थे और उसमें तब ये कुछ चीज़ें तय की गई। क्या क्या तय की गई कि आधा बेला तक सबको खेती करनी होगी और आधा बेला, आधा समय दिन में उनको प्रेस का काम करना पड़ेगा। और सबको रहने और खाने के लिए, रहने की व्यवस्था तो होगी, लेकिन खाने पीने और निजी खर्च के लिए सबको समान पैसा दिया जाएगा, 3 पाउंड महीने का। सबको उसमें गोरा और काला का फर्क नहीं। वेस्ट को भी 3 पाउंड और जो मशीन चलाने वाले भारतीय हैं उनको भी 3 पाउंड। तो दूसरा ये तय किया। और तीसरा तय किया कि वहीं पर रह के काम करना है। तो ये सब बातें जब हुई तो उसमें जो है अब तो तैयार, यही 3 लोग हुए तैयार। बाकी लोगों के साथ तब ये हुआ कि ठीक है, बाकी लोगों ने कहा कि हम प्रेस छोड़ेंगे नहीं, हम जो है वो जाके, हम जहाँ भी प्रेस खुलेगा गांव देहात में, तो हम डेली जा करके हम काम करेंगे और प्रेस का काम करेंगे और फिर हम अपना लौट जाएंगे। तो इस तरह से सबकी सहमति हुई, 3 लोग ही सहमत हुए। गांधी जी ने उसके बाद इंडियन ओपिनियन में एक विज्ञापन दिया। विज्ञापन ये था कि उन्हें ज़मीन की ज़रूरत है और वो ज़मीन किसी न किसी रेलवे स्टेशन के निकट होना चाहिए। तो एक फिनिक्स स्टेशन है वहाँ पर,
तो फिनिक्स स्टेशन के पास एक जवाब आया। उसमें एक व्यक्ति ने लिखा था कि फिनिक्स स्टेशन के पास 18 एकड़ ज़मीन है, तो वो ज़मीन जो है वो आप ले सकते हैं। और उसके बाद में गांधी जी गए, वेस्ट के साथ गए, और वो 20 एकड़ ज़मीन थी, वेस्ट के साथ गए और वो ज़मीन का मुआयना किया उन्होंने। तो ज़मीन में कुछ आम के पेड़ थे, कुछ नारंगी के पेड़ थे, एक नाला भी था, पानी बहता था। तो ये ज़मीन उन्होंने ले ली। उसके बगल में एक और प्लॉट था, वो 80 एकड़ का था, उसको भी ले लिया। तो ये 100 एकड़ का प्लॉट हो गया। और इसमें इनको खर्च आया 1100 पाउंड। ये बहुत बड़ी राशि है। और ये राशि देने के लिए तैयार हो गए रुस्तम जी, पारसी सेठ। तो वो गांधी जी के हर इस तरह के साहसी काम के साथ रहते थे। तो वो सहमत हो गए और वो पूरा पैसा जो है उन्होंने काफ़ी मदद की और वो खरीद लिया गया, वो पट्टे पर ले लिया गया। तो ये जो है 100 एकड़ ज़मीन में अब हुआ कि वहाँ पर प्रेस का मशीन वशीन सब बैठाना है। तो उसके लिए एक गोदाम था इनके पास, पारसी जी के पास एक गोदाम था। तो गोदाम की चद्दरें, मतलब करकट, उसका जो छत, टीन वाली छत, वो सब उन्होंने दे दी, कुछ और सामान दे दिए। और वो 70 बाई 50 फुट का एक बड़ा सा एक हॉल तैयार हुआ। और उसमें फिर यहाँ से सारा सामान जो है वो प्रेस का सब बैलगाड़ी से ढो के वहाँ ले जाया गया। और इस बीच जो है 1 हफ्ता या 2 हफ्ता वो दूसरे प्रेस से छपा, इंडियन ओपिनियन, और फिर उसके बाद वहाँ स्थापित हो गया, वहीं से फिर छपने लगा। तो अब ये गांधी जी लिखते हैं कि ये सब जो हुआ, ये सब सर्वोदय के प्रभाव से हुआ। अब देखिए इसमें कुछ खास चीजें हैं। सबको समान वो दे रहे हैं, 3 पाउंड सबको समान पैसा दे रहे हैं। सबको खेती करनी होगी और प्रेस का भी काम करना होगा। आदमी तो वही है लेकिन खेती से जुड़ रहा है। सर्वोदय में हम बात कर चुके हैं, वो जो किताब है रस्किन की किताब, उसमें उन्होंने किसानों के लिए बहुत कुछ कहा था कि किसान जो है वो सबसे ज़्यादा वो सही स्वच्छ और वो आत्मा वाले लोग होते हैं। तो किसानों के प्रति उसमें बहुत श्रद्धा दिखाई गई थी। तो इसीलिए वो किसानी करना शुरू किया, गांधी जी ने सबसे किसानी करवाना शुरू किया और सब तैयार हो गए। तो ये देखिए गांधी जी के प्रति बहुत प्रचार होता है, बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन देखिए कि गांधी जी क्या प्रयोग कर रहे थे और पूरे जीवन में किस प्रकार सादगी हो और खेती से जुड़े, श्रम से जुड़े, श्रम को छोटा नहीं समझा, श्रम से जुड़े। तो ये सब काम गांधी जी कर रहे थे। अद्भुत प्रयोग है ये, आज के पत्रकारों को भी सीखना चाहिए। ठीक है वो खेती नहीं करें, लेकिन सादगी, ईमानदारी और जनता के प्रति उनका रुख, ये सब आज के पत्रकारों को भी सीखना चाहिए गांधी जी से। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।